सबसे अच्छा है पानी पीना। तो पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म दूध पीते हैं। पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म चाय पीते हैं। पानी हमेशा ऐसे पिए जैसे कि एक एक सिप करके आप कोई दूसरी चीज पीते। ये पानी आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। और एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी फायदा तो नहीं देगा, नुकसान जरूर कर देगा। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर। एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी लोटा भर के या गिलास भर के तुरंत हमने पूरा उतार दिया, ये सबसे ज्यादा दबाव डालता है आपकी किडनी पर। क्योंकि किडनी ही है जो पानी को छानकर आपके शरीर से बाहर निकालने के काम में लगी रहती है। आप जानते हैं 2 किडनियां भगवान ने हम सबको दी। तो एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर, और धीरे 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 सिप करके पिया हुआ पानी किडनी के लिए सबसे ज्यादा सहायक है, सबसे ज्यादा मददकारी है। आप जीवन भर अगर ये चाहते हैं कि आपको किडनी की कोई समस्या ना हो, तो आप बस एक छोटे से नियम का पालन करते रहें, और नियम ये है कि घूट घूट करके पानी पीते रहें। भारत के ये आयुर्वेद शास्त्र से निकला हुआ ज्ञान, जिसको अष्टांग हृदय में संग्रहित किया गया, ये ज्ञान अभी दुनिया भर के देशों में भी फैला पिछले कई वर्षों, और अमेरिका जैसे देशों में इस पर काफी कुछ रिसर्च शुरू हुआ है। मैं पिछली बार जब आया था और श्रेयांश हॉल में मेरा व्याख्यान माला थी, तब यहां पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सहयोगी भवेश भाई ने मुझे दी। शायद वो हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों का रेफरेंस था। उन्होंने 10 साल एक ही बात पर रिसर्च किया। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट आप समझते हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ। दोनों ने इस बात पर 10 साल रिसर्च किया कि पानी को धीरे धीरे करके पीना, सिप सिप करके पीना, और पानी को एक साथ घटाघट पीना, दोनों में क्या अंतर है। 10 साल उन्होंने जितने पेशेंट पर रिसर्च किया, उनका ये कहना है कि एक साथ घटाघट पानी पीने का कोई लाभ शरीर को होता नहीं, कोई लाभ नहीं होता, 1% भी लाभ नहीं होता। उन्होंने तो अपने रिसर्च में यहां तक कह दिया कि एक साथ जैसे ही आप पानी पीते हैं, वो पानी मूत्रपिंड में और किडनी में दबाव डाल के बाहर ही जाता है, बिना किसी परिवर्तन किए हुए। मतलब पानी का काम है शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन लाना। तो एक साथ जब गिलास भर के, लोटा भर के पानी हम घटाघट पी जाते हैं, किडनी पे दबाव आता है उसका, मूत्रपिंड पे दबाव आता है उसका, और उसके बाद वो बाहर निकलता है बिना किसी उपयोग के। वो दोनों साइंटिस्ट 10 साल पेशेंट पे काम करके ये नतीजे पे पहुंचे कि जो घूट घूट पिया हुआ पानी है, वही शरीर के लिए अनुकूल है। अब हमारे देश में और दुनिया में ऐसी मान्यता है कि अमेरिका में कोई रिसर्च हो जाए तो पक्की बात, भारत में वो बात 3500 साल पहले से है कि पानी को घूट घूट पीना। हमारे देश के महान व्यक्ति वाघभट्ट जी 3500 साल पहले बोल रहे हैं पानी को घूट घूट पीना। तो हमको लगता है अरे ठीक है, लेकिन अमेरिका में 2 साइंटिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो अभी हमें लगता है कि बड़ी बात है। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। जापान की सरकार ने इसी पानी के नियम को अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल किया है। यही नियम, पानी घूट घूट पीना। इसके साथ 2-3 नियम और भी उन्होंने रखे हैं, सवेरे उठकर पानी पीने में बताऊंगा। लेकिन जापान की सरकार ने अपनी चिकित्सा पद्धति में ये नियम को शामिल कर दिया है। अमेरिका के 2 साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके नतीजा निकाल चुके हैं। तो आपको अपने जीवन में थोड़ा एक परिवर्तन करना है कि पानी को घटाघट पीने की आदत छोड़कर घूट घूट पीने की आदत डालनी चाहिए। अब मैं आपको और एक जानकारी देता हूं जो आपने रोज देखी है अपने जीवन में। मनुष्य जाति को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, माइनस कर दे दिमाग से, पक्षियों को देखें वो पानी कैसे पीते हैं। किसी भी पक्षी को आप देखिए वो पानी कैसे पीता है। चिड़िया को देखिए, तोते को देखिए, कबूतर को देखिए, कौवे को देखिए, कोयल को देखिए, पानी कैसे पीता है। वो चोंच में एक बूंद पानी उठाएगा,
कोई भी पक्षी, फिर धीरे धीरे चोंच को ऐसे चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा। सारे पक्षी इसी तरह से पानी पीते हैं। जानवरों को देखिए आप, कुत्ते को देखिए पानी पीते हैं। कुत्ता चाट चाट के पानी पीता है। चाट कर पानी पीने का एक ही कारण है कि ज्यादा लार पानी में मिलकर अंदर जाए। शेर को देखिए चाट कर पानी पिएगा, चीते को देखिए चाट कर पानी पिएगा। जितने पशु आप अपने आसपास देखेंगे सब चाट के पानी पीते हैं। गाय भैंस को देखिए, गाय बैल और भैंस वो पानी कैसे पीते हैं? गाय पानी को एक बार खींचेगी मुंह में और रोक के रखती है उसको, फिर आप उसकी गर्दन पे ध्यान देंगे तो एक एक घूंट नीचे उतारती है उसके शरीर के और आकार के हिसाब से। भैंस भी ऐसे ही करती है, एक बार पानी को खींचेगी मुंह में, रोक के रखेगी, फिर गले से उतारेगी। बैल को देखेंगे आप, बैल भी ऐसे ही पानी पीता है, एक बार पानी को पूरा खींचेगा, मुंह में रोक के रखेगा बैल, फिर नीचे उतारेगा। सभी पशु, सभी पक्षी पानी वैसे ही पीते हैं जैसा अष्टांग हृदय में कहा गया। एक मनुष्य है जिसने मूर्खता करके, बेवकूफी करके पानी को घटाघट पीने का अपना कोई नया तरीका निकाल लिया और उसी के कारण 20 बीमारियों को फंस गया। आप किसी भी पक्षी को देखिए, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है। किसी चिड़िया का वजन उसकी जरूरत से ज्यादा नहीं है। किसी पक्षी को घुटनों का दर्द नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है। किसी कुत्ते को डायबिटीज नहीं है। किसी शेर को और चीते को हार्ट अटैक नहीं होता। कोई पक्षी कभी हार्ट अटैक से नहीं मरता। मतलब मैं कहना चाहता हूं, बीमारियों से कभी कोई पशु नहीं मरता, बीमारियों से कभी कोई पक्षी नहीं मरता, क्योंकि पशु और पक्षियों को बीमारियां होती नहीं है, क्योंकि वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति ने दिखाया ज्ञान उनको, सिखाया ज्ञान। आप जानते हैं पशु पक्षियों के स्कूल कॉलेजेस नहीं है, उनका कोई प्रोफेसर नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। वो कहां से सीख कर आते हैं? प्रकृति से सीखते हैं, पर्यावरण उनको सिखाता है। या शायद दूसरे शब्दों में कहूं कि परमपिता परमात्मा ने उनको जन्म देते ही वो ज्ञान दे दिया। या वो पशु पक्षी अपने माता पिता से सीखते हैं, उनके अपने माता पिता हैं, उनसे सीखते हैं। वो सब प्रकृति से, भगवान की कृपा से, अनुकंपा से ये ज्ञान लेके आते हैं। बस महत्व की बात यह है कि उस ज्ञान को वो छोड़ते नहीं, बराबर अपनाते हैं। और उसी का लाभ है कि वो हमसे ज्यादा सुखी और स्वस्थ है। हमको ज्ञान मिला, छोड़ दिया किसी आलस्य के वश या अपनी कोई मूर्खता में या बेवकूफी में, तो वो मूर्खता और बेवकूफी और आलस्य को थोड़ा हम कम करेंगे तो ये ज्ञान हमें भी उतना ही लाभ करेगा जो पशु पक्षियों को करता है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आपके ध्यान में बिठाना चाहता हूं वो यही है, पानी को घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए। जब भी पानी पिए हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी जल्दबाजी में पानी न पिए। अब इसी के साथ और एक सूत्र जोड़ देता हूं यहीं पर, पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, हमेशा बैठकर पिए। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, हमेशा बैठकर पानी पिए। वैसे तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो बराबर हमें टोकते रहते हैं, बैठ के पानी पी, खड़े खड़े मत पी। तो बुजुर्गों ने जो हमें ज्ञान दिया है वो कुछ यही ज्ञान है जो अष्टांग हृदय जैसे शास्त्रों में। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, बैठ के पिए। अब आप बोलेंगे खड़े होकर पीने में और बैठ के पीने में क्या अंतर है? बात सीधी सी ये है, जब आप खड़े होते हैं, स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके शरीर पर जहां केंद्रित है वो स्थान अलग है। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं, मेरी तरह आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, तो ये गुरुत्व केंद्र का स्थान फिर बदलता है। हम जब बैठी हुई
स्थिति में होते हैं तो विज्ञान ये कहता है, आधुनिक विज्ञान, कि गुरुत्व केंद्र हमारी नाभि पर है। पृथ्वी में आप जानते हैं गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो गुरुत्व बल का केंद्र नाभि पर होता है जब हम बैठे हुए होते हैं। जैसे ही हम खड़े होते हैं वो गुरुत्व केंद्र खिसक जाता है, वो नाभि से अलग हो जाता है। नाभि आप जानते हैं पूरे शरीर का केंद्र है, पूरे शरीर का केंद्र नाभि है। अब नाभि के ही नजदीक है जठर, जहां पर सब कुछ चीज जाती है। तो नाभि अगर गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है तो जठर भी उसके नजदीक होने के कारण गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है। तो बैठे हुए पानी पीने की स्थिति में वो पानी बहुत जल्दी शरीर में हजम होगा, पचेगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है हमारे जठर पर, नाभि के नजदीक होने के कारण। उस स्थिति में आप जब पानी पिएंगे तो वो पानी के बारे में सरल शब्दों में कहता हूं, वो जल्दी पचेगा और हजम होगा। पानी भी पचता है। आप जानते हैं कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं कि लोगों को पानी भी नहीं पचता। जैसा पीते हैं या तो गुदा द्वार से निकल जाता है या मूत्र द्वार से निकल जाता है, बड़ी तकलीफ की स्थिति आ जाती है, पानी पचता भी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई बीमारी। तो पानी का भी पाचन होता है जैसे भोजन का होता है। तो बैठे हुए पानी, बैठी हुई स्थिति में जब आप पानी पीते हैं तो उसका पाचन बहुत तीव्र है और बहुत लाभकारी है। खड़े होकर स्थिति में पिए हुए पानी का पाचन ना तो तीव्र है ना ही लाभकारी। इसलिए कहा गया अष्टांग हृदय में कि पानी हमेशा बैठकर पिए, कभी भी किसी स्थिति में पानी खड़े होकर न पिए। अब कोई मजबूरी आ जाए, जैसे कई बार मजबूरी है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज प्यास लगी है, बैठने का कोई स्थान नहीं है आपके पास, अब ये तो मजबूरी की बात है, अब क्या करें? तो इसके लिए भी शास्त्र कहता है कि आप उस मजबूरी की स्थिति में भी पानी अगर पी रहे हैं तो शरीर को थोड़ा झुकाएं, बेंड करें, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके और तब पानी पिए। अच्छा तो ये माना जाता है कि ये एक और ऐसे 90 डिग्री 90 अंश पर अगर आप बेंड होकर पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 90 अंश होना आदर्श की स्थिति है। थोड़ा भी बेंड होकर पानी पीते हैं तो अच्छा है। तब मुझे याद आता है, और आप ध्यान करिए, हमारे यहाँ जो प्याऊ की व्यवस्था है वो ऐसी ही है। प्याऊ जो बनाई जाती है वो झुककर पानी पीने के लिए ही बनती है। वो ऐसी भी बन सकती है जो सीधे खड़े होकर पानी पिला दे आपको। कैसे बनेगी? जिस स्थान पर वो पानी पिलाने वाला पात्र रखा होता है ना, उस स्थान को ऊंचा कर दो। नहीं करते, उस स्थान को हमेशा नीचा किया जाता है और शरीर से नीचा किया जाता है ताकि हमें झुकना पड़े पानी पीने के लिए। इसका मतलब ये है हमारे लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। अब आप देखो ना, प्याऊ बनाने वाले और प्याऊ चलाने वाले तो साधारण लोग ही है ना समाज के। वो कोई विज्ञान पढ़े हुए लोग नहीं, वो कोई डॉक्टर नहीं है, जो कोई आयुर्वेद के पंडित भी नहीं, लेकिन उनको इतना ज्ञान तो है कि प्याऊ का पानी पिलाना है तो पात्र जहां रखेंगे वो ऐसा होना चाहिए, स्थान के शरीर को झुकना पड़े। इसलिए सभी प्याऊ में हम आगे झुकते हैं, ओक लगा के पानी पीते हैं। तो मजबूरी की स्थिति में आप पानी पी रहे हैं तो झुके और झुककर पानी पिए। वो झुकने का एक ही महत्व का मतलब है विज्ञान के हिसाब से कि गुरुत्व केंद्र आपका नाभि के नजदीक ही रहे पानी पीने से। बस इतनी सी बात है। तो आप इस बात को जरा सोचना शुरू करिए कि भारत में कोई काम अगर किया गया है तो बड़ा सोच समझकर लोगों ने उसको किया है। हजारों साल से प्याऊ की व्यवस्था इस देश में चल रही है, आज की स्थिति में भी चल रही है जब पानी 15 रुपए लीटर मिलता है। फिर भी इस देश में प्याऊ चलाने वाले हैं और पानी पिलाने वाले। हमारे यहां तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े करोड़पति गर्मियों के दिन में अपना काम धंधा छोड़कर पानी पिलाने में रहते हैं। करोड़पति लोगों को देखा मैंने सब जगह, रेलवे स्टेशनों पर मैंने देखा है
शहर के बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिनका एक दिन का व्यवसाय धंधा 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का है, वो भी गर्मियों के दिन में धंधा छोड़कर वो लगे हैं पानी पिलाने के लिए, खुद जाते हैं रेल के डिब्बे के एक नजदीक और पानी लोगों को पिलाते हैं। उस स्थिति में जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है इस देश में, दूध से महंगा पानी बिक रहा है इस देश में, तब भी लोग हैं। इसका माने ये है कि भारतीयता मरी नहीं है और संस्कृति खत्म नहीं हुई है, सभ्यता अभी भी जीवित है इस देश की। करोड़पति लोगों को कई बार मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 10 करोड़ का धंधा आपका रोज का है, फिर आप पानी पिलाने में लगे हो। तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ इसी दुनिया के लिए नहीं है, आगे की भी दुनिया है। आगे की दुनिया माने मुझे मोक्ष में भी जाना है। ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ तो इस दुनिया का है, उस दुनिया में तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। उस दुनिया में तो काउंटिंग होगी मेरे इसी पानी की। मैं 100, 200, 500 लोगों को जो पानी पिलाऊंगा, इनके दिल से जो दुआएं निकलेगी और मेरे दिल तक पहुंचेगी, ये काउंटिंग होने वाली है मेरी दूसरी दुनिया में जब मैं छोड़कर जाऊंगा। ये तो ऊंचाई की पराकाष्ठा है। ये बात आपको अमेरिका में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यूरोप में भी नहीं मिलेगी, लैटिन अमेरिका में नहीं मिलेगी, ये भारत में नहीं मिलेगी। तो भारतीयता में कई चीजें बहुत ऊंची हैं, उनमें से सबसे ऊंची चीजों में से एक है पानी पिलाना। प्यासे को पानी, भूखे को रोटी। ये हमारे यहां धर्म में भी सबसे ऊंचा है। हम जिसको धर्म मानते हैं, जो धारण करने योग्य है, उसमें हमारे यहाँ प्यासे को पानी, भूखे को रोटी सबसे ऊंचा काम माना गया है। तो करोड़पति लोग गर्मियों के दिन में उस ऊंचे काम के लिए नीचा काम छोड़ते हैं। 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना ये ऊंचा काम नहीं है हमारे यहाँ, ये नीचा काम है। इसको नीचा माना गया है, ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में भी नहीं है, सभ्यता में भी नहीं। तो कई करोड़पतियों ने मुझे उत्तर दिया कि राजीव भाई थोड़े दिन के लिए हम नीचा काम छोड़कर ऊंचे काम में लगते हैं, ताकि हमें अगली दुनिया, जो हमारी मोक्ष की दुनिया या इस जन्म के बाद की दुनिया में भी इज्जत से, सम्मान से टिकने का रास्ता मिले। लेकिन जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, उनको मैंने बराबर देखा है, जिनको थोड़ा भी ध्यान है, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि पीने वाला झुके और तब वो पिलाए। आज एक बोतल की व्यवस्था जो आई है, इसमें गड़बड़ी मचाई। ये जो बोतलों में पानी मिलना शुरू हुआ, तो हमने झुकना बंद कर दिया, क्योंकि बोतल से पानी पीने के लिए सीधे खड़े होकर गटागट उतारते हैं। ये सबसे नुकसान का काम हम खुद करते हैं। जानवर और पक्षी अभी भी बहुत अच्छे हैं, बोतल से पानी नहीं पीते, वो अपने ही तरीके से पानी पीते हैं। जैसी प्रकृति ने व्यवस्था उनके लिए बनाई है, वैसे ही पीते हैं। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए हैं, लेकिन कोई कुत्ता अभी तक 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंचा, कोई चिड़िया नहीं पहुंची, कोई बंदर नहीं पहुंचा, मगरमच्छ नहीं पहुंचा। वो सब अभी अपनी ही दुनिया में है। ये आदमी के लिए पता नहीं फितूर कहां से दिमाग में घुस गया है। हम 21वीं शताब्दी में है, इसलिए बोतल से पानी पिएंगे तो समस्या भी उतनी ही। इसलिए मेरा आपको एक ही कहने का छोटा सा निवेदन है कि आप पानी पीने का नियम हमेशा याद रखें। एक तो बैठ के पानी पीने का नियम है, दूसरा पानी को घूट घूट पीने का नियम है। कभी मजबूरी की स्थिति आ जाए तो आगे झुककर पानी पीने का नियम है। ये आगे झुककर पानी पीना कितना वैज्ञानिक है। जब आप हाथ लगाते हैं मुंह से, हाथ आपने मुंह से लगाया, पानी हाथ में गिरता है, फिर मुंह में होके जाता है, तो अंत में होता क्या है, आप अगर ध्यान देंगे, अगर हाथ लगा के पानी पी रहे हैं तो सारा पानी तलवे को छूता हुआ अंदर जाता है। तलवा है, इसको छूकर अंदर जाता है। और शास्त्र में कहा गया है कि पानी को अंदर जाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वही मानी जाती है कि वो तलवे को छूते हुए अंदर जाए। इसलिए ये इस तरह से हाथ लगा के पानी पीने का नियम है। अब आप थोड़ा 50-60 साल का भारत थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 50-60 साल पहले के भारत की बात करें।
भंवरलाल जी के समय के भारत की बात करिए, ये कभी मेरी तरह जवान रहे होंगे, उस समय के भारत की बात करिए और इनसे पूछिए 100 में से 99 लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। 100 में से 99, चाहे वो घनश्याम दास बिरला हो और चाहे रुइया हो, जिनके हजारों करोड़ के एम्पायर है ना, वो भी ऐसे ही पानी पीते हैं। तो ये जो बात है वो ज्ञान की बात हमारे यहां आई, आचरण में हजारों साल वो चल गई। शायद उस जमाने का भारत बहुत स्वस्थ था आज की तुलना में। जब डॉक्टर कम थे, दवाएं बिल्कुल नहीं थी, वैद्य होते थे लेकिन दवाएं ज्यादा नहीं दिया करते थे। वो तो सिखाते थे ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये पथ्य कर लो, ये पथ्य कर लो। उस जमाने में हम ज्यादा स्वस्थ थे। आज डॉक्टर बहुत ज्यादा है, दवाएं उससे भी ज्यादा है, हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा है, तो हम ज्यादा बीमार हैं। कारण एक ही है कि हमने डॉक्टरों पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, दवाओं पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, लेकिन बीमारी ना आए वो ज्ञान हमने छोड़ दिया जो परंपरा से मिला था। हमारे दादा, परदादा, दादा के दादा, दादा के परदादा, उनसे जो ज्ञान मिला था वो छूट गया, उसी में हम फंस गए। उस ज्ञान को फिर से जोड़ने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दादा परदादा का दिया हुआ ज्ञान कोई साधारण नहीं था, वो शास्त्रीय ज्ञान था। बस अंतर इतना ही है कि सरल शब्दों में आपको वो दिया गया था, शास्त्रों में थोड़े क्लिष्ट शब्दों में वो है। हमारे दादा परदादा सरल भाषा में वो ज्ञान को समझाया करते थे। शास्त्रों में वो प्राकृत में है या संस्कृत में है। सबको प्राकृत आती नहीं, सबको संस्कृत आती नहीं, तो जो प्राकृत और संस्कृत के ज्ञानी है वो तो ले लेते थे उस ज्ञान को, लेकिन साधारण व्यक्ति को सरल भाषा में समझाते थे। तो हमारे दादा परदादा कहते भाई बैठ के पानी पी, खड़े होके क्यों पी। बस अंतर इतना है कि वो बोलते थे बैठ के पानी पी, हम उनसे कभी पूछे क्यों, तो उसका वो ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देते थे। वो कहते थे मेरे दादाजी ने कहा या मेरे पिताजी ने कहा या मेरी दादी ने कहा, इस तरह से वो बात को बढ़ाते थे। हम थोड़े से पिछले 50-60 वर्षों में दिमाग से लॉजिकल हो गए। लॉजिकल माने हर बात को क्या, क्यों, कैसे में तोलना हमने शुरू कर दिया और हमारी नई पीढ़ी तो हमसे भी ज्यादा लॉजिकल हो गई। तो उसको जब तक क्या, क्यों, कैसे में कन्विंसिंग नहीं करते आप, तब तक वो मानती नहीं कि इसमें कुछ दम है। ये है समस्या। ज्ञान तो ये सारा मैं जो कह रहा हूं वो सब वही है जो अपने पुरखों के पास है, दादा दादी नाना नानी के पास है। बस इसमें इतना ही है कि मेरे जैसा आदमी इसमें लॉजिक लगा के आज के समय की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। बाकी तो ये सब है। तो हम फिर से याद करें इस बात को कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, हमेशा पानी बैठ के पिए। मजबूरी की स्थिति कभी आ जाए तो सामने झुककर ऐसी स्थिति में पानी पिए कि तलवे से छूटा हुआ पानी अंदर जाए। क्लियर, स्पष्ट हुआ। अब थोड़ा आगे और एक सूत्र की बात करें। अष्टांग हृदयों का और एक सूत्र है, वो ये कहता है कि दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। माने दिन जब आपका शुरू हो तो पानी से हो। और इसी सूत्र को जोड़कर बोलूं, और एक सूत्र है ऐसा ही, वो ये कहता है कि रात्रि का अंत दूध से करें। माने सोने के समय आप सोएंगे तो उसके पहले जो आखिरी वस्तु आप खाएंगे या पिएंगे वो दूध होनी चाहिए, और सुबह उठते ही जो पहली वस्तु आप पिएंगे या खाएंगे वो पानी होना चाहिए। रात्रि का अंत दूध से और सवेरे की शुरुआत पानी से करें। ये क्या सूत्र है और क्यों है? सवेरे उठते ही आप पानी पिए, ये नियम है। जब आप उठें, कोई उठेगा 4 बजे, कोई उठेगा 4:30, कोई 5, कोई 5:30, कोई 6। जब दिन आपका शुरू होता है पानी से शुरू करें। कोई दूसरी चीज आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते जानना चाहिए। सवेरे जब आप सोकर उठते हैं तो रात भर आपके पेट में जो पाचन की क्रिया चली, आपने शाम को भोजन किया, भोजन के पाचन की क्रिया 6 घंटे में पूरी हो गई तो पेट खाली हो गया। अब जैसे ही पेट खाली हुआ तो पेट में अम्ल बनना शुरू होता है। कभी भी पेट खाली होगा तो अम्ल बढ़ेगा।
एसिडिटी बढ़ी, पेट खाली होगा। तो रात में मान लीजिए आपने शाम को भोजन किया सूर्यास्त के पहले 5:30-6 बजे, और इसमें 6 घंटे जोड़ दीजिए, 12 साढ़े 12 तक जो कुछ खाया सब हजम हो गया। अब आप सवेरे उठे 6 बजे, तो 6 घंटे आपका पेट खाली रहा। इस 6 घंटे के खालीपन में पेट में एसिड आया, अम्ल आया और वो जमा हो गया। अब इस अम्ल को आपको न्यूट्रल करना है, नहीं तो ये तकलीफ कर देगा। इसको न्यूट्रल करने का सबसे सरल उपाय है मुंह की लार अंदर जाए। तो मुंह की लार को अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है पानी पी लो। पानी भी अम्ल को कम करता है और मुंह की लार को और ज्यादा करता है। इसलिए आयुर्वेद में नियम बताया गया, सुबह उठते ही पानी पीना। इसको स्वामी रामदेव जी अपने व्याख्यानों में कहते हैं, आपने टीवी चैनल पर सुना होगा या कभी उनका चेन्नई में शिविर हुआ तो आपने उनका शिविर भी किया होगा। वो कहते हैं उषा पान करो। उषा पान का मतलब यही है, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, क्योंकि अंदर जो तेजाब इकट्ठा हो गया, अम्ल इकट्ठा हो गया, इसको डाइल्यूट करना, इसको कम करना पानी मदद करेगा, और पानी के साथ लार जाएगी तो वो भी मदद करेगी। पानी पीना उठते ही इसका कारण है, उठते ही पानी पीना। तो आप इस नियम को याद रखें। अब हमने इस नियम को थोड़ा बदल दिया है। कल प्रश्न आया था, अब मैं यहां ले हमने इस नियम को ऐसे बदल दिया है कि जो अपने को 21वीं शताब्दी का मानते हैं, जो कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, वो उठते ही चाय पीते हैं। अच्छा, चाय के बारे में मैं एक जानकारी दूं, आप चाहे तो खुद प्रयोग करके देखें, नहीं तो मैं बता रहा हूं इसको मान लें, चाहे तो प्रयोग करें। चाय बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है, एसिडिक। चाय जो आप बनाते हैं ना, इसमें जो चीनी डालते हैं, चीनी दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय चीज है, एसिडिक। चाय से भी ज्यादा चीनी, और चीनी के साथ चाय डाल दी तो डबल एसिडिक हो गए और ज्यादा एसिडिक। अब पेट में पहले से ही अम्ल बना हुआ है और चाय पिएंगे तो अम्लता और बढ़ेगी, तो आप तो सवा सत्यानाश अपना खुद ही कर। क्योंकि मैंने आपको बताया, आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अम्लता बढ़ती है तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। खून में अम्लता बढ़ेगी, क्योंकि जो पेट में है वो खून में है। तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो आपकी जिंदगी में 80 रोग आएंगे जिनको कोई नहीं रोक सकता। उन सब रोगों से आप जिंदगी भर परेशान हैं। उनमें से ये गठिया का रोग आएगा, आपको घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधा दुखेगा, खूब जबरदस्त दुखेगा। समझ लीजिए अम्लता बढ़ेगी। हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। समझ लीजिए अम्लता बहुत बढ़ी हुई है रक्त में। ये सारे खतरनाक रोग दुनिया में जिनके नाम सुनने से डर लगता है, ये सब अम्लता में से पैदा हुए रोग हैं, एसिडिटी में से पैदा हुए रोग हैं। और एसिडिटी एक तो भगवान की दी हुई है पेट के लिए, ऊपर से चाय पी के आपने और सवाया 1.5 गुना 2 गुना उसको कर लिया। आपने तो खुद अपना फांसी का इंतजाम कर रखा है, सवेरे उठते ही चाय पी रहे। अब कई लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि राजीव भाई चाय नहीं पिए तो टट्टी नहीं उतरती। मैंने इतना बुरा हाल है कि उठते ही चाय पिए हैं, तब जाकर टॉयलेट में वो फ्रेश हो सकते हैं। अगर इतनी बुरी हालत है तो इसको तुरंत बदलिए। फिर देखिए जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को, किसी को टट्टी उतारने के लिए चाय नहीं पीनी पड़ती, न कुत्ते को, न बिल्ली को, न चिड़िया को, न मोर, किसी को नहीं। आपको क्यों चाय पीनी पड़ती? तो आप चाय उठते ही पी रहे हैं तो आप तो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाय में चीनी बहुत एसिडिक है, चाय खुद भी बहुत एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक चीनी, ज्यादा एसिडिक चाय मिलाकर आपने पी ली और ज्यादा अम्लता बढ़ गई। अम्लता बढ़ेगी तो 80 बीमारियां हैं, गठिया की, जोड़ की, सारी बीमारियां, हृदय घात की, सब बीमारियां उसी में से निकलती हैं। इसलिए उठते ही चाय न पिए। मेरी बात माने तो चाय कभी न पिए, क्योंकि चाय पीने लायक नहीं है। चाय में सबसे खराब चीज है वो चीनी, उससे भी ज्यादा खराब है चाय की पत्ती, क्योंकि जो चाय की पत्ती चाय में डाली जा रही है वो असली चाय नहीं है, वो टी डस्ट है, चाय की धूल है। और टी डस्ट बहुत एसिडिक है।
इसलिए उठते ही चाय पीने की आदत आप में से किसी को है तो तुरंत बदल दें।